अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो बाज़ मर्दों बावक़्क़त ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है तेज़ाब से जिल्द जल जाए तो निशान भी ना पड़े, आज़मूदा टोटका। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंडिया से हूँ और ऑनलाइन दर्स सुनती हूँ और अबकरी रिसाला बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ अबकरी बहुत पढ़ा जाता है। अबकरी के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर लड़कियों पर तेज़ाब फेंक देते हैं। इसके अलावा भी अक्सर हादसात में जिल्द पर तेज़ाब गिर जाता है या बैटरी फट जाए तो इसका तेज़ाब जिल्द पर गिरता है और जिल्द जल जाती है और इंसान बदसूरत हो जाता है। ख़ास तौर लड़कियां पूरी ज़िंदगी के लिए माशरे के लिए नाकाबिल कबूल हो जाती हैं और इनकी ज़िंदगी एक अंधेरे कमरे में सिसक कर गुजरती है। हमारे एक जानने वाले हैं, इनके घर में अनवर रोटोर के साथ रखी बैटरी अचानक फट गई। इसका तेज़ाब करीब बैठी लड़की पर गिरा। इसका जिस्म, चेहरा और आंख पर गिरा। आंख का रंग भी बदल गया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि इसी वक्त इनका एक और परे का रिश्तेदार घर आ गया। इसने जब देखा तो फ़ौरन घर में मौजूद दूध ही इस पर डालना शुरू कर दिया, फिर भरपूर इसको नहला दिया। इसने घर के अफराद को मज़ीद दूध लाने का कहा। वो अफराद मिकदार में दूध ले आए और लड़की पर डालते रहे। जहाँ तेज़ाब गिरा था, धार बनाकर वहाँ दूध डालते रहे। यकीन कीजिए, वहाँ मौजूद जिन्होंने देखा, इनका कहना है कि लड़की की आंख उधर ही ठीक हो गई और निशान भी ख़त्म हो गया। सिर्फ चंद दिन इस बच्ची ने बाद में इलाज कराया और मुख्तलिफ क्रीमें लगाईं, मगर जो सबसे पहले दूध डाल वाला टोटका था, इसने असल काम दिखाया और तेज़ाब के तमाम मुज़र असरात धो डाले। बच्ची की जिल्द बिल्कुल साफ़ हो गई, जैसे कभी इस पर तेज़ाब गिरा ही ना था। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा सान्हे पेश आए तो ये टोटका आजमाना कभी मत भूलिएगा। जला हुआ चेहरा एक टोटके से साफ शफाफ हो गया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप मखलूक खुदा को राहत पहुंचाने के लिए जो दिन रात खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आपको और आपके अहले अयाल और अबकरी के तमाम निज़ाम को सदा आबाद रखें। मेरी बेटी जो चंद माह की थी, वो भी मेरे पास ही थी। इस दौरान मैं किसी काम से दूसरे कमरे में गई और जब वापस आई तो देखा कि मेरी बेटी चूल्हे पर रखे गर्म तवे के ऊपर गिरी। बेटी का चेहरा गर्म तवे से टकराया और फिर बेटी ज़मीन पर गिर गई। बेटी का चेहरा जल चुका था। मैंने फ़ौरन बेटी को वहाँ से उठाया और देखा तो इसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। इस वक्त मेरे और मेरी बेटी के अलावा घर पर कोई मौजूद ना था। हमारे घर के पास कोई करीबी अस्पताल या डॉक्टर का क्लिनिक भी मौजूद ना था जहाँ इस बच्ची को फ़ौरन ले जा सकूँ। मैं बहुत परेशान हो गई और समझ ना आ रही थी कि इस वक्त क्या किया जाए। बेटी भी तकलीफ की वजह से मुसलसल रो रही थी। इसी दौरान मुझे अचानक जले हुए जिस्म के लिए अबकरी का एक टोटका याद आया जो चंद दिन पहले मैंने अबकरी की एक पोस्ट पर पढ़ा था, जिसमें लिखा था अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो इस जले हुए हिस्से पर शहद और जैतून का तेल मिक्स करके लगा दिया जाए तो इससे बहुत जल्द ज़ख़म ठीक हो जाता है और ज़ख़म पर छाले या रेशा भी नहीं पड़ता। मैंने फ़ौरन घर पर मौजूद शहद और जैतून के तेल को कुछ मिकदार में मिलाया और को आपस में मिक्स करके बच्ची के चेहरे के इस हिस्से पर लगा दिया जो जल चुका था। ये टोटका लगाने के चंद दिन बाद बच्ची की तकलीफ और जलन में कमी वाक़ई हुई, जिस वजह से इसने रोना बंद कर दिया। मुझे भी इस बात का यकीन हो गया कि टोटके ने फ़ौरन असर दिखाया है। अगले दिन जब भी मैंने बेटी का चेहरा देखा तो कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी। चंद दिन इस टोटके को इस्तेमाल किया। जिल्द जल जाए या नज़र बद का शिकार है, मेरे आजमूदा टोटके। जले हुए जिल्द को ठीक करना टोटका ही आजमाया हुआ है। मेरी बहन कपड़े सिलाई सीखने के लिए सिलाई वाली बाजी के घर जाती थी। इस सिलाई वाली बाजी को बेटी गर्म पानी गिरने से जल गई थी। सिलाई वाली बाजी की बेटी गर्म पानी गिरने से जल गई थी। इन्होंने मेरी बहन के सामने ये टोटका आजमाया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो टोटका ये था, नारियल के तेल में काफूर मिक्स करके बाजी ने लगाया था। नारियल के तेल 50 ग्राम में 1 टिक्की काफूर की मिलाई गई थी। जो ज़ख़म महीने में ठीक होना था वो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में ठीक हो गया। जले का निशान। जले के निशान दूर करने के लिए पानी में कत्था मिलाकर सुबह शाम लगाने से भी निशानात चले जाते हैं। इसके अलावा अखरोट का मगज़ भी पीसकर निशानात पर लगाया जाता है। आप मुसलसल घी गवार का गूदा निशानात पर लगाएं, इंशाअल्लाह ताला निशानात नहीं रहेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।